अस्सलाम वालेकुम मरियम शॉफ चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे रक्सा बिस्मिल के एपिसोड नंबर 13 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा किस तरह से सकीना जो है वो खुशी खुशी अपनी सास का काम करती है, तो वहाँ पे उसकी माँ को जाके कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारा इस के पीछे मकसद क्या है। तो वो कहती है आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि खुश तो मैं होती, लेकिन अगर मुझे तुम्हारी आदतों का पता ना होता। वहीं पे दूसरी तरफ जो सितारा का बाप है वो आके अंगूठी वापस कर देता है और वहाँ पे वो कहता है कि हम लोग दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। अगर मैं यहाँ अंगूठी किसी और के हाथ भेज देती तो हमारी दोस्ती की तौहीन होती है और दोस्ती के कुछ आदाब भी होते हैं। वहीं पे जो सितारा है चंदा है वो आके अन्ना जी को कहती है कि जो मलिक शहरयार का वकील है वो आया है। तो जब वो आता है तो वहाँ पे वो उसको चेक देता है, लेकिन अन्ना जी उसे कबूल नहीं करती हैं। वहीं पे ज़ोहरा आके कहती है कि मलिक शहरयार को जाके बता दो कि ज़ोहरा ने उसका चेक कबूल कर लिया है। तो वो जो दूसरी तरफ जो सितारा है वो अपनी जो दोस्त है मरीम से कहती है कि मैं जो है एक बार उससे मिलना चाहती हूँ, ईसा से। तो वो जो है कहती है ये मुश्किल है, लेकिन वो फिर कहती है मैं कोशिश करूँगी। वहीं पे दूसरी तरफ जो ज़ोहरा है जब वो शादी के लिए मान जाती है तो चंदा उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहती है कि मैंने पहले तो तुम कह रही थी कि तुम मान जाओ, अब मैं मान गई हूँ तो तुम ऐसे कह रही हो। वहीं पे मलिक शहरयार जो है वो अपनी खुशी का जश्न मनाता है कि जो ज़ोहरा है वो मान गई है, और जो उसका होता है दोस्त है वो भी उसकी खुशी में साथ देता है और उसे कहता है कि तुम्हें मुबारक हो। वहीं पे जो सकीना है उसको कामरान का फ़ोन आता है तो उसकी काफ़ी बेइज्जती करती है और उसको कहती है आज के बाद तुम मुझे फ़ोन ना करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं पे जब ईसा आता है तो ईसा से वो पूछती है कि मूसा भाई का क्या बना? तो वो कहता है कि नहीं अभी कुछ नहीं हुआ। तो वो कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जो हो बचपन वाली सकीना बन गई हो। वहीं पे ईसा जब जेल में जाता है तो वहाँ पे जो हैं कुछ लोग उसे मिलते हैं और वो जो हैं काफ़ी अच्छे से उसके भी, वहीं पे नामुराद का दोस्त भी उसे मिलता है और वो कहता है कि ठीक है, तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो। वहीं पे दूसरी तरफ जो सितारा है वो ईसा से मिलती है और उसे पूछती है ज़ोहरा के घर का पता। तो पहले वो मना करता है, लेकिन फिर वो उसे बता देता है। वहीं पे चंदा और ज़ोहरा जब बैठ के चंदा उसे गहने और कपड़े दिखाती है तो वहीं पे आती है सितारा उससे मिलने ज़ोहरा से। तो वो उससे कहती है कि तुम्हारी वज़ह से उसने मुझे छोड़ा है, तो तुम जो है ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें उसके खिलाफ उसके साथ गवाही दो ताकि वो जो है बाहर आ सके। लेकिन वो कहती है कि मैं वो लड़की नहीं थी, और कहती है मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगी कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए। वहीं पे दूसरी तरफ सितारा की माँ जो है वो उसके देर से घर आने से काफ़ी परेशान होती है और वहीं पे जो नामराद का दोस्त है वो जो है जो उसका दोस्त होता है उसे कहता है कि तुम इसकी मदद करो। तो वो कहता है हाँ ज़रूर, मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा। वहीं पे जो ज़ोहरा है वो काफ़ी परेशान होती है और अन्ना जी से कहती है कि मैं जो है परेशान हूँ कि कहीं मुझे किसी की बददुआ ना लग जाए। तो वो कहती है नहीं कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। वहीं पे दूसरी तरफ जो ईसा है वो अपने माँ-बाप को जाके बताता है कि किस तरह से उन लड़कों ने ये बयान दिया है कि वहाँ पे कुछ डाकुओं ने ये सब कुछ किया था। तो उसका बाप कहता है नहीं, पहले तो मुझे शक था, मुझे यकीन हो गया है कि ये सब कुछ मूसा ने ही किया है। वहीं पे दूसरी तरफ अन्ना जी जो हैं निकाह से पहले जो पेपर्स वगैरह हैं उस पे दस्तखत करवाती है और जो महल है वो अपने पास लेती है और जो जो रकम तय हुई होती है वो हो जाती है और वहाँ पे मलिक शहरयार की तरफ से जो है निकाह मुकम्मल होता है। और जब ज़ोहरा के साइन करने की बारी आती है तो जब मौलवी उससे पूछता है तो वहाँ पे अन्ना जी उसके कान में कुछ कहती है। तो अब आने वाले एपिसोड में देखेंगे क्या ज़ोहरा और शहरयार का जो निकाह है वो पूरा हो जाएगा। वहीं पे इन दोनों ज़ोहरा जो है वो अपनी अन्ना की वजह से उससे निकाह कर लेगी। वहीं पे दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में देखें नामराज जाके मूसा को बताता है कि उसने शादी कर ली है करोड़पति से और वो जो है वो चली गई है किसी और की डोली में बैठ के। वहीं पे जो ईसा है वो सकीना को बताता है कि मैं जो है बाहर खड़ा था, लेकिन मूसा भाई कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। वहीं पार्टी में एक लड़की जो है वो ये ज़ोहरा को मिलती है और उसे कहती है कि मैं जो मुँह फट हूँ इसलिए कोई शायद मुझे मुँह नहीं लगाता, लेकिन तुम हो बहुत खूबसूरत। आने वाले एपिसोड में मज़ीद क्या होगा, क्या मूसा कहाँ चला गया कोई नहीं जानता, और क्या मूसा और ज़ोहरा फिर से एक हो पाएँगे? आप भी अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा।